एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, x is equal to 5t² plus 18t. Calculate the instantaneous velocity at t is equal to 2 second and average velocity between 2 second to 3 second. इसका मतलब आपको मालूम चल गया। अब आप थोड़ा सा 9th और 10th से ऊपर उठ करके सोचेंगे कि अगर वेलोसिटी कहा है तो वेलोसिटी दो तरह की, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकलती है और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल निकलती है। अब आपको ये फंक्शन दे दिया, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला हम कैलकुलेशन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैलकुलेशन अगर हम करें तो आपको मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं v बराबर, अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो याद करिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो d बाई डी टी 5t² प्लस 18t, डिफरेंशिएशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये पावर सामने आके मल्टीप्लाई होगी तो 5 2 ये 10t हो जाएगा और ये प्लस 18t है, t है तो ये 1 हो जाएगा प्लस 18। ये एक फंक्शन बन गया। अब चाहे जिस इंस्टेंट पर कहे, 2 सेकंड पर कहे, 3 सेकंड पर कहे, 4 सेकंड पर कहे, जिस इंस्टेंट पे कहे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वो जो मैग्नीट्यूड है इसी को तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो निकालना है वो सही मायने में उसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन किधर होगा तो वो किधर मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो v बराबर ये दिया है, कितने सेकंड पर निकालना था मेरे बच्चों, 2 सेकंड पर। तो t बराबर 2 सेकंड पर v बराबर 10 × 2 प्लस 18 यानी 38 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस में। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई मेरे बच्चों, किस इंस्टेंट पर, एट अ 2 सेकंड, किस एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस में। और अगर आप इसी को नहीं लिखोगे तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया, नोट कर लीजिए। अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला। तो एट t बराबर 2 सेकंड पर देखें वो कहां है, तो x2 बराबर 5, 2 का स्क्वायर प्लस 18 × 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 36, 56 मीटर पे। और एट t बराबर 3 सेकंड पे, सेकंड पार्ट करते हैं, t बराबर 3 सेकंड पे x3 बराबर 5, 3 का स्क्वायर प्लस 18 × 3, 3 3 9 45 प्लस 54, दैट मीन्स 99 मीटर। यानी 2 सेकंड पर 56 मीटर पर है और 3 सेकंड पे 99 मीटर पर है। तो 2 से 2 to 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरे बच्चों, 99 में से कितना माइनस कर दें, 56। तो ये हो गया 43 मीटर। देख लिया 43 मीटर। तो आप जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने 2 से 3 सेकंड के इंटरवल में, t बराबर 2 to 3 सेकंड, इस इंटरवल में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। और जब डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपका दे दिया है 43 मीटर और 2 से 3 सेकंड के बीच का जो इंटरवल होता है वो 1 सेकंड का होता है। तो 43 मीटर
पर सेकेंड। तो इस तरीके से मैंने आपको अंतर बता दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होगा, कैसे निकालेंगे। डिफरेंशिएट करके अगर आप निकालते हैं और साथ में डायरेक्शन बोल देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके निकालते हैं इस तरीके से तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। याद रखना, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल निकलता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकलता है। यहीं पर अगर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया होता तो आप तुरंत इसको नहीं लिखते, तो 38 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई होती। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।